हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज्यादा हाईटेक कंपनीज में से एक है। आपने माइक्रोसॉफ्ट के किसी न किसी प्रोडक्ट को यूज किया ही होगा और उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है ये आप जानते होंगे। पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं करते तो बिल गेट्स इस कंपनी में जॉब करने का एक्सपीरियंस, यहाँ के ऑफिस में जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में चलते हैं। ये अपने आप में कोई ऑफिस नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर है। यहाँ पर एंजॉयमेंट से लेकर जॉब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। यूं तो माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे मेन ऑफिसेज हैं। अंदाजे के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में इनके 600 से ज्यादा ऑफिस हैं और इतने ऑफिस रखना जरूरी भी है ताकि सभी को अच्छे से सर्विस दी जा सके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मेन हेडक्वार्टर जो सबसे ज्यादा ग्रैंड है और मोस्टली लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, तो ये हेडक्वार्टर मौजूद है यूएस के स्टेट वाशिंगटन के रेडमंड सिटी में। और ये शहर ही इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर 500 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए इसे एक हेडक्वार्टर से ज्यादा कैंपस कहा जाता है क्योंकि इस एक कैंपस में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। शुरू में केवल यहाँ पर 6 बिल्डिंग थी, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ती गई। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं और ये इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पर आने जाने के लिए वैन लगी हुई है जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं और वैन्स यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती हैं। आप ये कह सकते हो कि ये कैंपस अपने आप में एक छोटा सा शहर है और ये जगह इतनी बड़ी है, यहाँ पर इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं तो हर बिल्डिंग में अपने अलग अलग काम किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर जॉब नहीं करते और घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बिल्डिंग 92 में जाना चाहिए क्योंकि इसी बिल्डिंग में गेस्ट को रखा जाता है और जो भी घूमने आया होता है उसे काफी कुछ दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट खेलना या माइक्रोसॉफ्ट के और भी गेम्स को खेलना। इनके टॉप रेटेड इक्विपमेंट्स को आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं और भी बहुत सारी क्रेजी चीजें हैं जो एक टेक प्रेमी को या किसी भी टूरिस्ट को खुश करने के लिए काफी हैं। यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए लगभग सब कुछ मिल जाएगा। एक छोटा सा म्यूजियम भी यहाँ पर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री को, उनके सबसे पहले प्रोडक्ट्स को और धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स कैसे बदलते गए, उनकी कस्टम मर्चेंडाइज को, और बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट को बना रहे थे तब उनका जो भी सामान था सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के एम्प्लॉयज का कहना है कि जो भी न्यू मेंबर आता है उसे ये म्यूजियम दिखाया जाता है ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और फिर दिल जान से यहाँ पर काम कर सके। बिल गेट्स कई बार यहाँ आते रहते हैं ताकि अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें और कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अगर जाता है तो उसके लिए भी ये म्यूजियम ओपन है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट्स को जितनी इज्जत देती है उतनी ही रिस्पेक्ट वो अपने वर्कर्स की भी करती है। इसीलिए अगर आप बिल्डिंग नंबर 16 की तरफ जाएंगे तो आपको इस बिल्डिंग के कंपाउंड में बहुत सारे स्पेशल नेम वाले टाइल्स लगे हुए मिलेंगे जिनमें कई सारे उन एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अच्छा और कमाल का काम किया। और यहाँ पर कुछ खास प्रोडक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं जिन प्रोडक्ट्स की बदौलत माइक्रोसॉफ्ट आज जो है वो बन पाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी टाइल्स में खुद माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स का नाम नहीं है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब कई लोगों ने कहा कि बिल गेट्स का नाम भी यहाँ लिखा जाना चाहिए, लेकिन बिल गेट्स ने ऐसा नहीं करवाया। उसके बाद बिल्डिंग नंबर 8 है जो कि बिल गेट्स के लिए कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि यहीं पर वो पहली बार अपनी होने वाली वाइफ से मिले थे। दोस्तों, इस कैंपस में 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं और सबके नाम भी लाइन से हैं, बस बिल्डिंग नंबर 7 को छोड़ के, क्योंकि बिल्डिंग नंबर 7 पूरे कैंपस में है ही नहीं। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है ये कोई भी नहीं जानता। कई लोगों ने इसके बारे में बिल गेट्स से पूछा पर उन्होंने कभी भी इसका सही से जवाब नहीं दिया। कई लोग मानते हैं कि ये बिल्डिंग अंडरग्राउंड है और इसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटी होती है। वहीं कुछ का मानना है कि बिल गेट्स ने इस बिल्डिंग को बनाया ही नहीं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई होगी, पर असली वजह बिल गेट्स को पता है। इस कैंपस की ज्यादातर बिल्डिंग्स में आप जा सकते हैं पर कुछ ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर टूरिस्ट क्या एम्प्लॉयज भी अलाउड नहीं है और उनमें से एक है बिल्डिंग नंबर 87। इसके अंदर क्या होता है पक्के तौर पर ये कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे 20 से भी कम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। इसमें कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वर्कर्स के मुताबिक इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस टूल्स मौजूद हैं जो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। कुछ मानते हैं कि इसके अंदर ह्यूमन डेटा कलेक्ट किया जाता है, पर बिल्डिंग नंबर 7 की तरह ये भी एक मिस्ट्री है। इसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्यमय तो जरूर है।
वैसे माइक्रोसॉफ्ट हमसे सब नहीं छुपाती, क्योंकि आपने कभी सोचा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाती है तो आप इनके मेकर गैराज में जा सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद एक बिल्डिंग है। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो कि कौन कैसे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर वर्कर्स अपने क्रिएटिव आइडिया पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बिल गेट्स का मानना है कि मौका देने पर कई नए सितारे आपके सामने आएंगे। यहाँ आपको 3D प्रिंटर से लेकर शोल्डरिंग वायर तक सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनके बारे में आप सोचेंगे, ताकि लोगों की क्रिएटिविटी में रोक न लगे। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। बिल गेट्स ने आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेंशन की परमिशन यहाँ के लोगों को दी है, यानी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, भले ही वो कंपनी से रिलेटेड हो या ना हो। और तो और यहाँ पर हर मंथ क्रिएटिव कंपटीशन भी किया जाता है, जहाँ पर एम्प्लॉइज आपस में कॉम्पीट करते हैं और विनर को प्राइज भी दिया जाता है। इस ऑफिस में जगह जगह पर व्हाइट बोर्ड्स हैं, ताकि अगर किसी को कोई आइडिया आए तो फटाफट से आइडिया को नोट कर सके और उसे घूम घूम के बोर्ड में तलाश न करना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर वर्क करने वाले ज्यादातर लोग काफी पैशनेटेड होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बस पैसों के लिए काम करता हो, और इसीलिए इस हेडक्वार्टर में रात में भी आधे से ज्यादा सेक्शंस खुले होते हैं, ताकि सारा काम जल्दी कंप्लीट किया जा सके। और अगर लोग ऐसे दिन रात काम करेंगे तो वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 सॉकर फील्ड, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 सॉफ्टबॉल नेट, टेबल टेनिस खेलने की जगह और रनिंग के लिए भी कमाल की जगह मौजूद है। और अंदर ही अंदर पिंग पोंग बॉल और कई जगह पर स्विमिंग पूल्स भी हैं। और अगर आप इस हेडक्वार्टर के वेस्ट साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पर छोटा सा बीच भी देखने को मिलेगा, जिसमें वॉलीबॉल नेट लगी है, ताकि लोग फ्री होने के बाद यहाँ पर खेल भी सके। यहाँ पर बैठने की भी काफी कमाल की जगह है। और सबसे ज्यादा यूनिक तो यहाँ पर ट्री हाउसेज हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में बहुत सारे ट्री हाउसेज भी मौजूद हैं। इन ट्री हाउसेज में वाईफाई भी लगा हुआ है और 2 लोगों की मीटिंग करने की जगह है, यानी कि आप नेचुरल जगह पर मीटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की और शायद हम सबकी फेवरेट चीजों में से एक माइनक्राफ्ट गेम के स्पेशल रूम भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट वर्कर्स के लिए खास मॉल भी है, जहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको इन सब चीजों के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फूड फ्री में मिलता है, वो भी कोई फिक्स नहीं। आप जो चाहे वो खा सकते हैं। चाइनीज, इटालियन, इंडियन, सारी क्यूजीन्स यहाँ पर अवेलेबल है। यानी माइक्रोसॉफ्ट केवल एक चीज चाहता है, वो कुछ ऐसा बनाए कि यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज यहाँ पर केवल काम करने के लिए ना आए, बल्कि एंजॉय करते हुए काम करने के लिए आए। दोस्तों, यहाँ पर एक नदी भी है जो ट्री हाउसेस के साइड से जाती है। इसका नाम है लेक बिल। एक बहुत अजीब रूल है जिसे सुन के शायद आपको थोड़ी हंसी भी आ जाए। दरअसल अगर इनका कोई प्रोडक्ट या इनकी ओवरऑल सेल बहुत ज्यादा अच्छी आती है तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे चीफ एग्जीक्यूटिव इस लेक में बस अंडरवियर पहन के कूदते हैं। और हाँ, बिल गेट्स को भी ऐसा करना पड़ता है। ये ऐसा करके अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत इंटरटेन करते हैं ताकि फन बना रहे, क्योंकि जब लोग एंजॉय करेंगे तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप भी कभी यहाँ पर गए तो ये आपकी जिंदगी के बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक होगा। ऐसी जगह जो आपने कभी नहीं देखी होगी। एक से बढ़कर एक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग भी है जहाँ पर आपको सिर्फ तालियों की आवाज सुनाई पड़ेगी। नहीं, मच्छर यहाँ पर नहीं है। दरअसल इस कॉरिडोर में कोई भी एक दूसरे के सामने आता है तो वो दूसरे को हाई फाई जरूर देता है। इस बिल्डिंग का एक कंपलसरी रूल है। इसकी वजह यह है कि नए नए एम्प्लॉयज आपस में दोस्त बनते रहे और एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, ताकि वो एक दूसरे से आइडिया शेयर करें और माइक्रोसॉफ्ट और भी बड़ी कंपनी बनती रहे। यहाँ के हर वर्कर को इस बिल्डिंग में एक बार विजिट जरूर करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें और टूल्स मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिससे खेलते वक्त आप बच्चों की तरह महसूस करेंगे। यहाँ पर काम कर रहे सारे लोग फैसिनेटिंग हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो और कोई नया आइडिया लाते हो जो लोगों को अच्छा लगे, तो ये अपने से आपको फंडिंग देंगे और आपके आइडिया को पॉसिबल करवाएंगे। दोस्तों, इस हेडक्वार्टर में एक अंडरग्राउंड रूम भी है जो पूरा रूम हार्ड डिस्क से भरा हुआ है। ये यहाँ का डेटा स्टोरर है और यहाँ पर कई सारा डेटा स्टोर किया जाता है। बिल्डिंग नंबर 87 की तरह यहाँ भी बहुत कम लोग ही जा सकते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इंजीनियर को भी यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ जाने से पहले आपकी 3 बार चेकिंग की जाएगी और अंदर ग्लव्स और पूरे प्रोटेक्शन सेट के साथ आपको इस रूम में भेजा जाएगा, ताकि हार्ड डिस्क में थोड़े भी डस्ट पार्टिकल्स न पहुंचे। इस रूम को साफ रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट
बहुत सारे रुपए खर्च करता है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वीडियो में बताता रहूं तो वीडियो और भी लंबी होती जाएगी। दोस्तों बिल गेट्स ने बताया था कि वो हेडक्वार्टर नहीं बल्कि एक थीम पार्क बनाने वाले हैं, ओनली फॉर वर्कर्स। और इस हेडक्वार्टर और यहाँ के फीचर्स को देखने के बाद हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं कि बिल गेट्स ने अपने वर्कर्स के लिए एक थीम पार्क ही बनाया है। तो ये था एक छोटा सा टूर पैकेज माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।